तो आज मैं आपको लहंगे में कैन लगाने सिखाऊंगा। जो सेमी स्टिच लहंगे होते हैं इस तरीके के, उनमें कैन कैसे लगती है। इसमें भी ये होता है कि इसकी फ़िटिंग करनी पड़ती है। पूरा जो भी इसकी कमर है वो साइज़ पे करनी पड़ेगी और लेंथ वगैरह सब साइज़ पे करनी पड़ेगी। और हमें इसमें कैन भी लगानी है। इसमें थोड़ी कैन लगी भी है पहले, हमें इसके बावजूद भी दूसरी और कैन लगानी है। तो चलो मैं इसका आपको नाप समझा देता हूँ। लेंथ इसकी ओके है हमारे नाप की, और कमर इसकी 26 इंच है। तो हम अब इसकी सबसे पहले कमर नापेंगे। अगर हमारी कमर पूरी पूरी है तो हमें इसको खोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारी इसकी कमर बहुत ज़्यादा है तो हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं। जो ये लाइनिंग इसके साथ साथ अटैच है, हम उसको अलग कर लेंगे। दोस्तों बड़ा ही आसान है लगाना, कोई मुश्किल काम नहीं है कैन लगाना। कैन कई तरीके से लगती है, जैसे आप बोलोगे। सबसे पहले मैं आसान तरीका बताऊंगा, मुश्किल तरीका नहीं बताऊंगा। तो आपको यही इसी तरीके से लगाना, ठीक आएगी आपकी कैन लगी हुई। दोस्तों हमारा ये अलग हो गया, हम इसको साइड रख देते हैं। उसके बाद इसकी कमर बताएंगे कैसे होगी। बड़े वाले लहंगे होते हैं उनमें हम कैन एक ही कपड़े में लगा देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कपड़ा एक्स्ट्रा एक और चाहिए। तो मैं इसी में जो कपड़ा लगा हुआ है, खुद से कपड़ा नहीं लगाऊंगा, इसी में जो कपड़ा ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कैन के ऊपर लगा है, इसी को मैं उतार देता हूँ। ये कैन हमारी पहले से लगी हुई है, इसको हम नाप के देखते हैं कितनी है। ये हमारी कैन जो लगी है 10 इंच की है, और ये कपड़ा हम देख लेते हैं कितना इंच का है। इससे कम से कम 4 इंच 5 इंच फालतू होनी चाहिए। यानी कि वैसे जो हम नॉर्मल विदाउट ये कपड़े के लगाएंगे तो हम 15 इंच 16 इंच तक लगा सकते हैं। तो हम ये कपड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसी कपड़े पे लगानी है, तो इसलिए ये मेरा कपड़ा 14 इंच है। तो हम 14 इंच की कैन काट लेते हैं। मैंने 6 मीटर कैन लगानी है। इसमें 6 मीटर से अच्छा फ्लेयर आ जाता है। से होती है तो इसको 3 मीटर काटना है, क्योंकि मैं सिंगल लगाऊंगा। डबल भी लगा सकते हो, अगर आप कस्टमर ने बोला है कि मेरे को ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो आप डबल भी लगा सकते हो, लेकिन सिंगल से भी अच्छा आ जाएगा फ्लेयर। हम 1 मीटर कैन ऐसे ही करके 3 मीटर कैन काट लेते हैं। अब ये कैन मैंने काटी है। अब हम इसको 14 इंच पीस के हिसाब से काट लेते हैं। ये इसमें जो इसकी क्रीज बनी है थोड़ी ऊपर नीचे बनी है, तो मैं सिंगल सिंगल पीस, एक कन्नी वाली साइड हमें नीचे रखनी है, तो कन्नी काटनी नहीं है। ये हमारी 6 मीटर कैन हो चुकी है। तीन को हमने ऐसे 14 14 इंच के डबल फोल्ड
किया है तो हमारी 6 मीटर कैन हो चुकी है। अब हम इसको जोड़ते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम कमर देख लेते हैं। कमर हमारी 26 इंच है, तो हमने उसमें 2 या 3 इंच प्लस करना है, तो 28 इंच हम इसको रखेंगे। उसी हिसाब से हम इन प्लेटों को जो भी हमारी हैं उनको फटाफट दाब देते हैं। ये सिलाई ज़्यादा लंबी नहीं लेके जानी, क्योंकि हिप छोटी हो जाएगी तो लहंगा फंस जाता है। तो उस हिसाब से जो प्लेट हमने डालनी है वो ऊपर ही ख़त्म करनी है। 4-5 इंच लेंथ लेके उसको वहीं ख़त्म कर देनी है। तो दोस्तों इसके बाद हम इसको नापेंगे, बीच बीच में नापते रहेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारा मार्जिन ज़्यादा या कम तो नहीं है। तो ये मेरी 28 इंच आ चुकी है, इसका काम ख़त्म हो चुका है, तो हम इसको साइड रख देते हैं। इसी तरीके से हमने इसमें भी हमने ऐसे ही प्लेटें डालनी है और इसको भी 28 इंच करना है। ये भी हमारा पूरा हो गया, हम इसको भी रख देते हैं साइड। अब हम कैन लगाएंगे। सबसे पहले इस पर सिलाई मारेंगे। सिलाई हमने एक के ऊपर एक चढ़ा के ही मारनी है, अलग ऐसे नहीं मारनी कि पलटी मारेंगे तो उसमें फिर ये गड़बड़ करने लगती है। इसमें प्लेटें डालेंगे जैसे आप सलवार में डालते हैं या किसी भी चीज़ में डालते हैं, उसी तरीके से थोड़ी बड़ी प्लेटें डालते जाना है। इसमें प्लेटें एक बराबर हों, और जहाँ प्लेटों को, इसका जो मेन काम होता है, अगर हम प्लेटों को, समझने वाली बात इसमें ये है, प्लेट हम अगर गैप में डालेंगे तो हमारा लहंगा फूल फूलने का ज़्यादा ये रहता है, एक जगह जैसे कुब सा निकल जाता है उसमें। तो प्लेट हमें थोड़ी सी प्लेट के ऊपर चढ़ा के रखनी है, और सभी प्लेटों को एक ही बराबर तरीके से हमने लगानी है। अब इसमें हम फटाफट प्लेटें डाल लेते हैं। ब्राइडल जो लहंगा होगा दोस्तों, उसमें मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा प्लेटें डालनी। ये थोड़ा पार्टी वेयर लहंगा है, तो उस हिसाब से इसमें इस तरीके से डालनी पड़ेंगी।
हमने कन्नी वाली साइड नीचे रखनी है। इधर दीवार है दोस्तों, तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये कन्नी वाली साइड हमने नीचे रखनी है और हमारी प्लेटें कंप्लीट हो चुकी है। हम देख लेते हैं हमारी प्लेटें जो हमारा कपड़ा है उस पर पूरी आती हैं कि नहीं, और इस पर प्रेस भी मारना है। कभी भी कैन को ऐसे नहीं लगाना, नहीं तो लहंगा कहीं ना कहीं से अल्टर देगा। तो हमने प्रेस मारनी है इसके ऊपर प्लेटों को बिठा के। चलो प्लेटों को बिठा लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं एक बेसिक चीज़ इसकी लहंगे की बताऊंगा आपको। कई बार हमें कैन का नहीं पता होता कि कितनी लेनी पड़ती है। तो जो कैन सेमी स्टिच लहंगे होते हैं उनमें तकरीबन तकरीबन जो कैन लगेगी वो 6 साढ़े 6 मीटर के अंदर ही जो नॉर्मल कैन लगती है वो उतनी ही लगेगी। अगर आप कम कम कैन लेते हो तो वो दूर दूर प्लेटें आएंगी, वो अल्टर भी दे सकती है आपके लहंगे को। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कैन जितनी मर्ज़ी ले लें वो अच्छी रहेगी और उससे लहंगा अच्छा ही आएगा। अब हम इसके ऊपर प्लेटों के प्रेस मारेंगे। ऐसा काम है, हमने प्रेस मारनी है अपनी कैन पे और कैन को ऐसे बिठा लेना है। देखो ये जब हमारा कैन खुलेगा तो इसने अपना जो काम करना है वो लहंगे में कर देना है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते तो ये ऐसे ऐसे अल्टर देता और लहंगा कभी कहीं से और कभी कहीं से फूलता। चलो हम इसको लगाते हैं कपड़े पे। तो अब हमको इसको इस कपड़े के ऊपर लगाना है। तो जितना हमारा कपड़ा है एक कन्नी वाली साइड नीचे रखनी है आपको, और हमने इसके ऊपर इसको रख देना है ऐसे। तो दोस्तों इसके बराबर ही ये रहना चाहिए। ये जो फालतू कपड़ा है हमने इसको ऊपर निकाल देना है।
तो दोस्तों ये बिल्कुल पूरा आया। तो मैंने हल्का सा इसमें नम दे के और कहीं कहीं पे छोटे छोटे चुन्नट भी डाले हैं, ताकि ये हमारे इसमें खींचना पड़े। कपड़े को हम हमेशा लूज छोड़ना है आपने, इसको खींचना नहीं है, नहीं तो लहंगा अल्टर देगा। तो ये हमारा कंप्लीट पूरा आ गया है। तो अब ये जो फालतू का कपड़ा है इसको हम काट लेंगे, इसको काट लें। तो दोस्तों हमारा कैन लग चुका है। लगने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा, ये कपड़ा ऐसा है इसमें। अब इसको हम दूसरे कपड़े पे लगाते हैं, ऊपर लगाएंगे। अब हम इसको इसके ऊपर लगाते हैं। तो ये हम ऐसे रखेंगे जहाँ पे हमारा ये है। रखने के बाद इस पे इधर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसको जब लगाना है हमने, तो कोई ऐसे फालतू निशान या कुछ ऐसे लगाने के, निशान भी लगाओगे तो वो भी ठीक है, लेकिन आपने इधर से पकड़ना है, इसको बराबर करना है, कैन को भी और इसको भी। और इधर से ऐसे इसको देखते रहना है कि हमारा कपड़ा बड़ा या छोटा तो नहीं है, और ऐसे इसको लगाते हुए चले जाना है। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता है तो हमने उसको बराबर करके इसको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों हमारा एक कैन ऐसे लग के ऐसे आया। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। कैन वाली साइड से हमने इसको जोड़ना है। हमने जिप इसकी 7 इंच तक लगानी है, तो हमने इसको 8 इंच पे 1 इंच एक्स्ट्रा करके सिलाई को पक्का करके निकाल लेना है। हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इस पे भी हम जो बॉर्डर वाली साइड होती है उधर से सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर नीचे की साइड ज़्यादा कम होगा कपड़ा तो वो ठीक नहीं आएगा और आपको दोबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी। ऊपर अगर हमारा ऊपर नीचे होता है तो हम इसको कटिंग करके बराबर भी कर सकते हैं। यहाँ हमें 7 इंच छोड़ना है। तो दोस्तों ये जो हमारा कैन लगा है, अब हम इसको इस लहंगे को इसको सीधा करके इस लहंगे को इसके ऊपर से डालेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो कैन लगाई है हमने, अब हमने इस लहंगे को इसको सीधा करना है और इसको भी सीधा करना है और इसको इसके ऊपर ऐसे करना है। और जहाँ पे हमने जिप लगानी है उस साइड को पकड़ के दोनों को ऐसे, ये मैंने जिप के लिए छोड़ा है, तो हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं।
तो जहाँ पे मैंने जिप के लिए छोड़ा है यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको ऊपर से जोड़ना। एक बार हम इसको कच्चा कर लेते हैं लाइनिंग, और इसको फिर हम सिलाई मारेंगे एक। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। ये हमारी जिप लग चुकी है। तो दोस्तों हमारी जिप लग चुकी है। जिप लगाने के बाद हमें डोरी लेनी है और उसको कुछ इतना 3 पीसों में काट लेना है। अब मैं बताऊंगा डोरी कैसे लगानी है आपको। ये हमारा बेल्ट है। तो चलो हम इस पे बेल्ट लगा देते हैं। जहाँ हमने बेल्ट शुरू करना है उससे आधा इंच पीछे ये डोरी हमने लगानी है, ऐसे। और इस बेल्ट को जहाँ हमने शुरू करना है, जहाँ हमारी जिप लगी है उससे आधा इंच पीछे इसको लगाना है डोरी को। डोरी को लगाने के बाद हम इसको बेल्ट लगाएंगे इसके ऊपर।
अब दूसरी डोरी हम हमारा जो आधा हिस्सा है पीछे के हिस्से में लगाएंगे। इसका हाफ करने के बाद मैंने यहाँ टुक लगा लिया एक। ये दूसरी डोरी है हमारी, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। तीसरी डोरी फिर हमने आधा इंच पीछे जिप से लगाना है। और जो फालतू बेल्ट है उसको हम काट देंगे। इसको हम ऐसे मोड़ेंगे अंदर की साइड। दोस्तों अब हमारी लास्ट सिलाई आएगी बस एक बेल्ट के ऊपर, और हमारा ये लहंगा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे लहंगे को बनाना है और कैसे उसमें कैन लगानी है। दोस्तों अब मैं इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखा दूँगा। इसके बाद आपको अगर किसी और चीज़ के बारे में पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ सीखनी है। और ये जो डोरी लगाई है इनके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों ये इसलिए मैंने लगाई है क्योंकि लहंगों को इनको टांगना पड़ता है हमें, या जो कस्टमर का है वो भी घर में टांग के रखते हैं, तो ये हैंगर में लगने के काम आएंगी। तो दोस्तों हमारी फाइनल लुक कैसी आई। लहंगा बनने के बाद हमारा ऐसे कुछ लगेगा।